कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। श्वेतांबर लोग भी आप देखो तो हमारे यहाँ पर दिगंबरों के आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे। श्वेतांबरों के आप नाम सुनते हो, कोई कोई शतावधानी होते हैं, कोई कोई वहाँ पर जो हैं शतावधानी भी, और वो 100 उपवास करने वाले होते हैं। 100 से भी ज़्यादा के उपवास के, माने आदिनाथ को पीछे छोड़ दिया है कोई अभी पीछे छोड़ दिया, माने आदिनाथ का 6 महीने का आहार था, 6 महीने का वो था उपवास था, इनने 190 दिन का किया, इनने 200 दिन का किया और आगे बढ़ गए। बोलो, तो ये जो है तुम कुछ भी करो, ये इससे कोई जैन धर्म का संबंध नहीं है। जैन धर्म जो है वो अलग चीज है भाई, तुम उसको समझ नहीं रहे। तुम माने हम गरुड़ भाई, कोई बहुत बड़ा तपस्चरण करने वाला होगा उसका निषेध होगा, और कोई रोज आहार करने वाला होगा उसका निषेध नहीं होगा। वो साधु है और तुम साधु नहीं हो, तुम कर रहे हो, बड़ कुछ भी कर रहे हो। ऐसा कुछ भी करने का नाम, उसका नाम साधुपना नहीं है। यहाँ तो उद्देश्य है, प्रयोजन को लेकर के चल रहे हैं। तोडरमल जी लिख रहे हैं, मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो शुद्धोपयोग के लिए, और आहार का त्याग करते हैं तो भी शुद्धोपयोग के लिए बोले दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं, दोनों काम शुद्धोपयोग के लिए कैसे हो सकते हैं? या तो आहार का त्याग शुद्धोपयोग के लिए माना जाएगा, या आहार का ग्रहण माना जाएगा। बोले नहीं, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया। ये सच्छंदम का अर्थ कर रहा हूं मैं। जो विहरई सच्छंदम पावम गच्छति, देखो तो सही क्या नाम गिनाया है। उत्कृष्ट आचरण करने वाले गरुड़ भार हैं, बहुपरियम्म वाले हैं, और फिर भी कह रहे हैं पावम गच्छति। तुम जो है बड़ा काम नहीं कर रहे हो, तो गुरु कुंद कुंद की भाषा में कहें तो पावम गच्छति, तुम पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की साधना नहीं कर रहे हो तुम, और ये शरीर को तुम आत्मा, शरीर को अपना मान करके बैठे हो और इससे ये क्रियाएं कर रहे हो। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व नाम का पाप है। पावम गच्छेदि होदि मिथ्यत्वम, देखो पापी भी कह रहे हैं और मिथ्या दृष्टि भी कह रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। पावम गच्छति होदि मिथ्यत्वम, पाप में जाता है और मिथ्यात्व होता है। होदी होता है और गच्छति माने जाता है, तो वो पाप में जाता है, पाप में जाता है। क्योंकि जो पाप में कैसे चले जाता है, ये शरीर की एकत्व बुद्धि पूर्वक जब आप ये सब क्रियाएं करते हो तो आप जो है ना अपनी वो मान्यता को पुष्ट करते हो, अपनी मान कषाय को पुष्ट करते हो। ये मान कषाय को पुष्ट करोगे तो आपको पुण्यात्मा कहें क्या पापी कहें, आप बताओ। ये भावों से समझने की जरूरत है। हाँ बोलो। बिल्कुल पुष्ट हुआ, ग्रहित मिथ्यात्व वो उससे हो गया। ये तो हो गया, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व, शरीर को एकत्व बुद्धि, वो जो है सुतथ्य पय विनट्ठ, सूत्र के अर्थ से और उसके पदों से विनष्ट है। ये है ग्रहित मिथ्यात्व, ये है ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसकी अलग गाथा है उसकी सेम टू सेम गाथा है, उसकी ऐसी सेम टू सेम गाथा है। अब देखो, ये तो जो है ना, जो पहला पद है मुनियों का पद, उसमें विपरीतता क्या है उसका वर्णन इन 3 गाथाओं में किया। अब ये जो है वो सम्यक मुनि का पद कैसा होता है, उसके लिए आगे की 10, 11, 12 ये 3 गाथाएं जो है ना, अब इसमें सम्यक मुनि का पद कैसा होता है, वो क्या करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, माने जो सूत्र के पदों से और अर्थ से विनष्ट नहीं है, उनका आचरण कैसा होता है, उसकी चर्चा आगे की गाथाओं में करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।